लेकिन जानबूझ करके 2 साल की सजा इसलिए दी गई ताकि उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाए और वे पार्लियामेंट में न जाए और प्रधानमंत्री अपने मित्र अदानी को बचा सके। कानून में सरकार कानून को ताक पर रख करके बहुत जल्दीबाजी में राहुल जी की सदस्यता को रद्द कर पूरी तरह से कांग्रेस से डरी हुई है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व से डरी हुई है और भारत जोड़ो यात्रा के चलते पूरी तरह से यह सरकार डरी हुई है। सभी पत्रकारों का मसरख प्रखंड कार्यालय में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप लोग को विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि आज जो मीडिया का जो स्तर गिरा है, उस गिरे हुए स्तर में भी हमारे मसरख के जो पत्रकार है, वे चाहे किसी पार्टी से हो, हम नहीं कहते हैं कि कांग्रेस का ही लेते हैं, बीजेपी के ही लेते हैं, मैंने चाहे किसी पार्टी का भी हो, ईमानदारी से आप लोग काम करते हैं। इसके लिए मैंने इस गिरे हुए समय पर भी आप लोग अच्छी पत्रकारिता करते हैं, इसलिए आप लोग को हमारे तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो प्रेस वार्ता हम बुलाए हैं मसरख कांग्रेस कार्यालय में, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बुलाया गया है। भारत सत्याग्रह एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो 29 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलेगा। उसी मार्फत प्रदेश का निर्देश हुआ कि 1 तारीख को प्रखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता करना है। उस प्रेस वार्ता में जिला से एक प्रतिनिधि आएंगे, प्रभारी जो होंगे, वे प्रभारी कुछ कारणवश नहीं आए तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जिला उपाध्यक्ष शैलेश जी को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग को जो भी कुछ कहना हो, आप लोग खुले दिल से पूछ सकते हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तत्पर है। हम लोग आपके जो ही प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ मुख मोड़ पर भागने वाले नहीं हैं कि हम पत्रकारों के साथ कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि काम करते हैं, काम किए हैं, आगे काम करेंगे, यह पूर्ण विश्वास के साथ है। बाकी हमारे जो जिला उपाध्यक्ष हैं, आप लोग इनसे बात। धन्यवाद। आज के इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। खास करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वर्तमान सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं को एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत परेशान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, और उसी सिलसिले के रूप में आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को किस तरह से सांसद की सदस्यता रद्द की गई, आनन फानन में उनको आवाज खाली करने की सूचना दी गई। हम सभी जानते हैं कि यह एक ऐसा केस है जो केस 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में एक भाषण के द्रव्यमान यह कहा था कि यह एक संयोग है कि सभी चोरों का नाम मोदी ही है, जिसमें उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का नाम लिया था। इस परिस्थिति में गुजरात के एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक सीजीएम कोर्ट में यह केस दायर करता है और कहता है कि इनके बातों से एक खास जाति के लोगों का मानहानि हुआ है और वह मानहानि का मुकदमा दायर करता है। सोचने वाली बात है कि 2019 में यह मामला हुआ और उस समय के तत्कालिक जो सीजीएम था
वह इस केस को समन करने लायक भी नहीं समझा। यहां तक कि किसी तरह का कोई समन भी राहुल गांधी जी के पास नहीं भेजा गया। अंत में याचिकाकर्ता ने जाकर के और हाई कोर्ट में यह कहता है कि इस केस के बारे में मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए इस केस को तत्काल प्रभाव से स्टे कर दिया जाए, और यह केस स्टे हो जाता है। लेकिन जब पूरी मामला क्या है, जब 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों के बारे में जब मामला उठाया, तो राहुल जी के दिए गए स्टेटमेंट के, भाषण के 18 पॉइंट को, जो अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के रिलेशन से संबंधित था, 18 पॉइंट को लोकसभा के कार्यवाही से निकाल दिया गया। राहुल जी अब पूछना चाहते थे कि अडानी समूह में जो 20,000 करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है, वह आखिर पैसा किसका है, उसमें प्रधानमंत्री के शेयर कितने हैं, और प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा में गए हैं, कहां कहां में अडानी जी के साथ उनका जो व्यापारिक समझौता है उसमें वो कहां कहां उनका शेयर बनता है। इस चीज को जब उन्होंने उठाया, और जब 4000 किलोमीटर की जब यात्रा जम्मू कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा जब राहुल गांधी ने की, भारत जोड़ो यात्रा, इन सब चीजों से केंद्र सरकार बिल्कुल डर गई, और उनको लगा कि यह शख्स जब पार्लियामेंट में आएगा तो निश्चित रूप से यह इस बात को उठाएगा, और सरकार के पास इसके जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं था। और जब राहुल जी विदेश में थे, तो केंद्र सरकार की 4 मंत्रियों ने उन पर यह आरोप लगाया कि उनके द्वारा ब्रिटेन में दिया गया भाषण जो है वह देशद्रोही है, वह देश के खिलाफ है, जबकि उन्होंने ब्रिटेन संसद में यह बात उठाया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही की तरफ भारत जा रहा है, और भारत में लोगों की लोकतांत्रिक जो अधिकार है वह छीने जा रहे हैं। इस चीज को जब राहुल जी ने कहा कि जब आरोप मुझ पर लगे हैं, तो यह पार्लियामेंट का नियम है कि जब कोई पार्लियामेंट का सदस्य बाहर रहता है और उस पर आरोप लगाए जाते हैं, तो वह खुद पार्लियामेंट में आकर अपना सफाई देता है। वह बार बार चिल्लाते रहे, लोकसभा स्पीकर को लिख करके देते रहे कि भाई मैं अपनी सफाई, अपनी जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप लोकसभा का सत्र चलाइए। लेकिन सरकार कोई ना कोई बहाना बना करके लोकसभा को चलने नहीं दी। और नहीं तो क्या हुआ कि 17 फरवरी की यह बात है जिस दिन उन्होंने इस पूरे मामला को उठाया था। 17 फरवरी को ही इन लोगों ने उस केस को फिर से चालू करने के लिए याचक के द्वारा हाई कोर्ट में फिर एक याचिका दायर की गई कि आप इस केस को पुनः खोल दिया जाए। और 17 फरवरी से 23 मार्च तक मात्र 1 महीने में केस का सब कुछ हो गया। इतनी जल्दी से सब कुछ हुआ मालूम पड़ा ताकि यह स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। सरकार की नियत स्पष्ट नहीं है, वह किसी तरह चाहती थी कि राहुल जी को पार्लियामेंट जाने से रोका जाए, और वही हुआ भी। मानहानि का एक ऐसा मुकदमा होता है जिसमें अभी तक भारत के इतिहास में मैक्सिमम सजा किसी को नहीं मिली है। और जज महोदय यदि यह देखते हैं कि मान लीजिए कि यह मानहानि का मुकदमा ही था, तो उनको 1 साल 11 महीने 29 दिन की भी सजा हो सकती थी। लेकिन जानबूझ करके 2 साल की सजा इसलिए दी गई ताकि उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाए और वे पार्लियामेंट में न जाएं और प्रधानमंत्री अपने मित्र अदानी को बचा सकें। एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसका पर्दाफाश राहुल जी करने वाले थे। इसलिए और जब जज अपने जजमेंट को देते ही 30 दिन के लिए उस फैसले को निरस्त कर दिया और 30 दिन का वक्त दे दिया गया कि आप ऊपरी अदालत में जाकर के इसके खिलाफ आप अपना रिट याचिका दायर कीजिए। लेकिन आनन फानन में सरकार कानून को ताक पर रख करके बहुत जल्दीबाजी में राहुल जी की सदस्यता को रद्द कर दी। और सदस्यता ही रद्द नहीं की, एक वैसे आदमी का
जिसके परिवार से दो दो लोग शहीद हुए हैं, दो दो प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहीद हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी संपत्ति का लगभग 80% दान कर दिया इस देश के लिए। वैसे व्यक्ति के लिए उन्होंने आवास खाली करने का भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि यह नियम है। और उसी नियम के तहत आज भी गुलाम नबी आजाद जी का, आपको अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी का और मुरली मनोहर जोशी जी का और आनंद शर्मा जी का आज भी आवास उन लोगों को आवंटित है, क्योंकि उनको डर है कि ये लोग की आतंकवादी खतरा है। और वह व्यक्ति जिसके परिवार से दो दो लोग आतंकवादियों से शहीद हो गए, उनको जान का खतरा नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से कांग्रेस से डरी हुई है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व से डरी हुई है और भारत जोड़ो यात्रा के चलते पूरी तरह से यह सरकार डरी हुई है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जब उन गोरे लोगों से नहीं डरे, तो आज इन चोर और उचक्कों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी यह लड़ाई जो है वह सड़क से लेकर सांसद तक होगी। हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के भी अदालत में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरह से एक वैसा परिवार जो इस देश के लिए अपनी सारी संपत्ति कुर्बान कर दी और यह तानाशाह शासक किस तरह से अपनी तानाशाही रवैये के तहत इस देश को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है और एक वैसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को यह तबाह कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। इस सब चीजों को हम लोग जाएंगे और जनता के बारे में बताएंगे। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुख्य उद्देश्य था। और आज उस जो सीजीएम महोदय ने जिन्होंने इस सजा सुनाई है, आज उनका प्रमोशन हो गया, आज वो डिस्ट्रिक्ट जज बन गए हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से सरकार का दबाव उस पर बना हुआ है।